Ladies and gentlemen, please put your hands together. All the way from Mumbai, ex-railway employee and successful entrepreneur. Please help me welcome on the digital screen, Mrs. Snehal Mande. Welcome, ma'am. गुड इवनिंग राजकोट। गुड इवनिंग। मेरा नाम जैसे बताया गया स्नेहल मांडे है और हम मुंबई से आए हैं और हमारा आज का मकसद यही रहेगा कि हमारी स्टोरी आपको शेयर करेंगे और आपको एक होप देके जाएंगे कि हमारे जैसा सिंपल कपल अगर ये बिजनेस को बिल्ड कर सकता है तो आप जैसे इतने एक्साइटेड लोग ये बिजनेस को बिल्कुल फाड़ सकते हैं। राइट, यू कैन। आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी हाइट पे जा सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये बिजनेस चालू करूँ या मेरा टॉक चालू करूँ उससे पहले मैं सारी लेडीज को यहाँ पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहती हैं कि आपका हस्बैंड भी आपको ऐसे कुछ अच्छे बड़े अच्छे शब्दों में बुलाए, लोगों के सामने आपकी तारीफ करे? हाँ, लेडीज की तारीफ कभी होती है पता है? जनरली वो खाने में नमक कम ज्यादा होता है तभी ना लेकिन ऐसी हो जाए और वो पब्लिक के सामने हो जाए तो कितने लेडीज को पसंद आएगा। सो दिस कैन बी द वन रीजन कि आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, शायद, है ना? या बहुत सारे मिलेंगे इसमें, आपको तो पैसा मिलेगा ही लेकिन साथ साथ में बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं। और हमारी स्टोरी शुरू करने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भगवान को, क्योंकि जब भी हमने ये बिजनेस को देखा तभी हाँ करने की हमें बुद्धि दे दी, क्योंकि उसके बाद आज तक किसी ने भी हमें पूछा नहीं है कि क्या आप जिंदगी में एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं क्या, है ना? और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी कि कंपनी जिसकी वजह से हमारे जैसे कई लोगों की जिंदगी अराउंड द ग्लोब चेंज हो रही है। राइट। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं सिस्टम को, अगर आज आप हम संजय और स्नेहल को देख रहे हैं, नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। और दूसरा एक धन्यवाद देना चाहूंगी मैं हमारी अपलाइन को, हमें स्पॉन्सर किया संजय के बेस्ट फ्रेंड ने, लेकिन आज वो ये बिजनेस में नहीं है। शायद आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको जिसी ने लेकिन फिर भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। सवेरे उठने के बाद संजय तो भगवान, फिर मम्मी डैडी के बाद उनको ही याद करते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अच्छी जिंदगी का दरवाजा खोला, हमारी जिंदगी को 180 डिग्री चेंज किया। शायद अगर आपके आज स्पॉन्सर है वो शायद आज आपके साथ नहीं है या कुछ अच्छे बिजनेस में नहीं अच्छे से कर रहे, लेकिन डोंट वरी, आप यहाँ आते रहना और यहाँ आने वाले सक्सेसफुल लोगों को देखना, आपकी जिंदगी भी शायद चेंज ऐसी हो सकती है। ऐसे नहीं करना कि वो नहीं आ रहा है इसके लिए मैं भी घर बैठ जाऊँ, ऐसे नहीं है, ये मत करना आप ऐसे। मैं यही आपको एडवाइस दूंगी। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे अपलाइन को जो हमें अभी मेंटर कर रहे हैं, और उन्हीं से मैंने पहले प्लान देखा था। इनफैक्ट उनसे प्लान देखा इसीलिए हम बिजनेस में आए, क्योंकि डॉक्टर शिरीष है वो 1973 में महाराष्ट्र में फर्स्ट आए थे और IIT के इनवाइटेड स्टूडेंट है। उन्होंने BTech MTech किया है और PhD एंड पोस्ट डॉक है और US में अभी वो शेल कंपनी के टॉप 50 बॉस में से एक है। अगर उनका क्रेडेंशियल था दैट साइंड मी इन द बिजनेस। मुझे समझा कि जब भी देखा तो शायद पहली बार समझता नहीं है बिजनेस देखने के बाद, बट आई सेड कि अगर ये इंसान इतना पढ़ा लिखा है और ऑलरेडी 1% ब्रैकेट में है तो इनको कुछ समझ में आया, शायद हमें समझ में नहीं आया। वी नीड टू स्टडी दिस, इसीलिए हम ये बिजनेस में आए। जिसमें हमारे अपलाइन है सतीश रेड्डी और वो नासा के लिए काम करते हैं। ही इज हेडिंग 250 साइंटिस्ट। उनको लास्ट ईयर नासा का बेस्ट अवार्ड मिला, सिल्वर स्कूपी अवार्ड ओबामा के हाथ से मिला है। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस हमारे जिंदगी में ऐसे लोगों को एक्सेस मिला। राइट। सो अगर आप आज यहाँ बैठे हो और बाय डिफॉल्ट हमारी जिंदगी में अगर साइन किया तो सारी अपलाइन आ जाती है, बट डोंट टेक इट लाइटली। जिंदगी में हमें सक्सेसफुल लोगों के लिए एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, बट इस टीम और आपकी अपलाइन जो सक्सेसफुल है वो आपको एक्सेस मिलता है, उनसे आप मिल सकते हैं, वो आपको मेंटर करते हैं और आपकी जिंदगी को चेंज करते हैं। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरी स्ट्रॉन्ग और फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम को, बिकॉज ऑफ देम वी आर ऑन द स्टेज। और दूसरे हमारे सबसे बड़े पिलर है कि मेरे 2 बच्चे और मेरी मदर इन लॉ जो हमारे लिए बहुत अच्छा सहकार्य करते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए। इनफैक्ट हम उनके लिए ये बिजनेस को बढ़ाते हैं बच्चों के लिए। अगर कोई लेडीज अगर कहीं कहती है ना कि बच्चे छोटे या बच्चे बड़े हैं, दोनों भी रीजन होते हैं कि वो घर नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ उनका एक्सक्यूज मत बनाना, मेक अ रीजन। आप उन्हीं के लिए ये बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। राइट। और हमारी स्टोरी को मैं शुरू करूँ तो क्या करूँ, हम तो बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास स्टोरी थी हमारी। मेरे डैडी वॉज एजुकेशन ऑफिसर, मम्मी हाउसवाइफ, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। और हम जब बड़े हो रहे थे तो सोच रहे थे कि डॉक्टर बनेंगे तो सक्सेसफुल बनेंगे, क्योंकि एट दैट टाइम हम देखते थे कि डॉक्टर को बहुत रिस्पेक्ट होती है, पैसा भी होता है, बट डॉक्टर नहीं बन पाए। सो देन वी वेंट टू माइक्रोबायोलॉजी किया, DMLT किया, उसमें मन नहीं लगा, तो फिर हमने सोचा व्हाट्स अदर ऑप्शन।
तो हमने देखा था कि यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम लिखो, दैट वाज द ऑप्शन। हमारे टाइम में वही था। वही ऐसे एग्जाम लिखते लिखते रेलवे में गए, कोई खास गोल नहीं था रेलवे में जॉब करना है, बट एग्जाम पास हो गए, तुरंत शादी भी हो गई, तो सोचने को ज्यादा मौका ही नहीं मिला था हमें, राइट, करियर के बारे में। लेकिन जब भी आए तभी थैंक गॉड कि संजय ऑल्सो ड्रीमर थे और मैं भी ड्रीमर थी, और हमें था कि आगे जिंदगी में बढ़ना है, और हमें मालूम था कि हमारे जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए नौकरी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं था। बिकॉज हम देख रहे थे कि नौकरी के साथ साथ बहुत कुछ चीजें भी कर रहे थे, लेकिन हम घूम फिर के वही आ रहे थे। क्या हो रहा था पता नहीं था, पैसा आ गया हम पीछे ऐसे हो रहा था, है ना। बहुत सारी चीजें किए, पैसे नहीं आए लेकिन एक्सपीरियंस आए। लेकिन जब भी हम ये हमारे बिजनेस में आया तो हमारा जो खोज थी वो वही खत्म हो गया। मिल गया नहीं, ये दिस इज द थिंग, हम जो कर ढूंढ रहे थे वो यही है। बहुत सारे क्यों हम इतने पैशनेट है और क्यों एक्साइटेड है हम ये बिजनेस के लिए, ये मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज जब हम देखे थे ये बिजनेस को तभी पहले दिन तो मालूम नहीं था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सभी लोग स्केप्टिकल रहते हैं। पहले दिन कोई नहीं बोलता कि मैं जाऊंगा, आज डायमंड ही हूं मैं, शायद ही कोई ऐसे बोलता है। लेकिन जब भी ये देखा और जिसको हमने रिसर्च करना चालू किया कि इस अपॉर्चुनिटी है क्या, ये कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जैसे हमें एसोसिएशन में आने लगे। अगर आज हम नई है और पहली बार आए हैं और आज आपको ये लोग अच्छे लग रहे हैं, ये एसोसिएशन अच्छा लग रहा है, देन दिस बिजनेस इज फॉर यू। क्योंकि आपको ये लोग अच्छे लगेंगे तो ये आप इनके साथ ये कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग अ टीम, टीम के साथ रहने का ये बिजनेस है, राइट। तो हम भी ऐसे ही गए तो हमको अच्छा लगा। फिर हमने डिटेल में देखा तो देखा कि कौन से प्रिंसिपल पे खड़ा है। देन हमने जो कंपनी के प्रिंसिपल देखे, देन हमें लगा कि यही तो है जो हम ढूंढ रहे थे। क्या था कि फैमिली, फ्रीडम, होप एंड रिवॉर्ड। एक आम इंसान यही चाहता है कि नहीं चाहता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल बिजनेस। आप पूरी फैमिली एक साथ कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं। हम दोनों जॉब में थे, एक था कि संजय जा रहे थे अलग दिशा में, मैं जा रही थी अलग दिशा में, हम दोनों शिफ्ट ड्यूटीज में थे, एक ही घर में रहते थे, 3 दिन मिलते नहीं थे। तो हम वही सोचते थे कि शादी की किसके लिए, साथ में रहने के लिए कि खाली बिल्स भरने के लिए, राइट। तो ये दैट वाज द थिंग कि हम सोल्यूशन ढूंढ रहे थे कि कुछ तो चाहिए। अगर आप आज यहाँ आए नए हैं या पहली बार आए, दूसरी बार आए और आपको पक्का सोच भी रहे कि करे कि नहीं करे, ड्रीम पता नहीं लग रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन ये पता चल गया कि आपको क्या नहीं चाहिए, तो भी आप ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता था कि हमें नौकरी नहीं करनी है, इसीलिए हम ढूंढ रहे थे हम ये बिजनेस को कर पाए, राइट। तो ऐसे ही होता है ये बिजनेस में। दूसरा क्या बताऊं मैं आपको, ये नौकरी जैसे कर रहे थे और चल रहा था और साथ में नहीं हम ये बिजनेस करने लगे। बिजनेस करते करते बहुत बार क्या होता है कि बच्चे या फैमिली जो बड़े एल्डर्स घर में होते हैं वो भी कभी कभी उनको समझ में नहीं आता ना क्यों कर रहे हैं। तो बहुत बार बोलते कि जॉइंट फैमिली इसलिए नहीं बाहर निकल पाते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर वालों को, आपके बड़े बुजुर्ग जो भी घर में आपके बच्चे हैं उनको आपके सपने के साथ इन्वॉल्व करो, उनको की ड्रीम में आपके इन्वॉल्व करो, आपके गोल में इन्वॉल्व करो। एक साथ बैठ के गोल ले लो। अगर उनको समझ में आएगा ना कि हम क्यों बाहर जा रहे हैं तो आपको रोकेंगे नहीं, उल्टा होगा। अगर आप घर में बैठे होंगे तो बोलेंगे आज क्या घर में बैठे हो, कहीं जाना नहीं है क्या, ऐसा उल्टा पूछेंगे आपको, राइट। लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, उनके साथ में बैठ के ड्रीम देखना पड़ेगा, गोल लेना पड़ेगा, राइट। तो दूसरा है कि होप। ये बिजनेस इतना बढ़िया बिजनेस है ना कि हर किसी को आप होप दे सकते हैं ये बिजनेस के द्वारा, है ना। पैसा तो दे ही सकते हैं लेकिन दोनों तरह की होप दे सकते हैं। लोगों को पैसे की भी होप दे सकते हैं, लोगों को हेल्थ की भी होप दे सकते हैं। यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, 3 E's वाले प्रोडक्ट्स हैं, है ना। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है जिसकी 30 डेज की गारंटी है, 30% यूजर्स के बाद गारंटी। बोलो मार्केट में कौन सा ब्रांड दे रहा है ऐसी गारंटी? तो क्या आपको प्राउडली फील होता है इसके साथ? यू कैन गिव द सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है उनके नीड के लिए। और ये बढ़िया जरिया है कि लोगों के घर में आप जाके उनके नए घर में जाते हैं, नई दोस्ती बनती है हमारी, नए लोगों के साथ हम मिलते हैं। देखिए ना, अगर ये बिजनेस में नहीं होते तो क्या चांस था कि हम आज राजकोट में आते थे और आज आप हमारे लिए तालियां बजाते थे। हो सकता था आपके लिए भी ये होगा, आज आप वहां बैठे, लेकिन कुछ सालों के बाद आप ही ऐसी अलग अलग जगह में सेमिनार करेंगे, लोग आपको रिसीव करेंगे, लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको रिकॉग्निशन देंगे। क्या ये बढ़िया नहीं है? पैसा तो मिलता है लेकिन साथ साथ में देखो क्या मिलता है ये बिजनेस में, है ना। फिर दूसरा है कि क्या कि ये रिकॉग्निशन, कितने लेडीज को रिकॉग्निशन पसंद है। ये बिजनेस मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी दुनिया में लोग सक्सेसफुल होते हैं, बड़े बिजनेसमैन है, बड़े स्टार है, बड़े स्पोर्ट्स के स्टार है, लेकिन क्या उनके साथ साथ सैक्रिफाइस उनकी वाइफ भी करती है, उनकी फैमिली भी करती है, लेकिन क्या वो रिकॉग्नाइज होती है? वही रिकॉग्नाइज होते हैं अकेले। लेकिन यहाँ पे आके देखिए, हर वक्त आप देखिए, हर
कोई भी पन्ना खोलिए, सक्सेस प्रोफाइल खोलिए, लैम्बोरेटरी खोलिए, एमाग्राम खोलिए, कहीं भी खोलिए, हर जगह हस्बैंड एंड वाइफ का साथ में फोटो होगा, उनके साथ में रिकग्निशन होगी। तो ये इसीलिए आप जरूर लेडीज इसको देखिए, सीरियसली देखिए, बिजनेस को और बिल्ड करने का डिसीजन ले लीजिए। आई डोंट नो क्या आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है, क्या चाहते हो आप, लेकिन हमने देखा है कि बिजनेस में हर तरह के लोग ये बिजनेस को करते हैं। हमने देखा है कि हमारे बिजनेस में 4th क्लास फेल भी है, वो भी रेमरल जा रहे हैं, और हमारे अपलाइन है वो PhD है, उनके बीच में सारे लोग आते हैं, है ना। तो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर, टेक एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन दे दो और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो ये बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो आप अगर बैठे सोच रहे हो कि हम कर पाते कि नहीं कर पाते, बिल्कुल कर पाओगे आप ये बिजनेस को, बहुत बढ़िया बिजनेस है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि एक बेटी और एक उसके डैडी चाय पी रहे थे सवेरे, राइट, अपनी उबली वाली चाय नहीं, अगला से शक्कर डाल के पीते ना वो वाली। तो वो बेटी को देख रहे थे डैडी, वो 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 7 चम्मच उसने शुगर डाला। तो वो बोले अरे बेटा आपको नहीं लगता आपकी चाय बहुत मीठी हो जाएगी? वो बोली नो पापा, अगर मैं ये इसको हिलाऊंगी नहीं तो मीठी नहीं हो जाएगी। ओके, तो वैसे ही सिस्टम एंड अपलाइन इज एक्टिंग लाइक अ स्पून इन योर लाइफ। वो आपके अंदर का पूरा जो पोटेंशियल है स्टीयर करके बाहर निकालेगी। तो आपको अगर डर लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, डोंट वरी, यू कैन डू इट। आपको खाली थोड़ा सा सबमिट करना है आपके ईगो को और अपलाइन, और इसके साथ कि अपलाइन पूरी ट्रेन रही है, यू कैन डू दिस बिजनेस। और यही मैं आपको एक भरोसा देना चाहती हूँ कि आप ये कर सकते हैं। खाली आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना है और थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन आर यू रेडी टू वर्क? क्योंकि काम के बिना इसमें पैसे नहीं आते हैं। थोड़ा सा काम है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन वो करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको ये काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जो हाँ एब्सोल्युटली हम पैसे के लिए बिजनेस को चालू करते, अगर आप अच्छी तरह से पैसा बिजनेस को बिल्ड करो तो पैसा आपके लाइफ में आएगा। और छोटी मोटी, जैसे हम क्यों एक्साइटेड है, क्योंकि हमें जरूरत थी कुछ चीजों की, जैसे हमें घर चाहिए था। मुंबई तो में घर में कीमतें बहुत बढ़िया होती है, मैंने यहाँ पे आके देखा तो राजकोट में भी वही हाल है, घरों की कीमतें बढ़िया है यहाँ पे भी। तो एक आम आदमी को अगर नौकरी वाला है तो आसानी से ले सकता है क्या? नहीं लेता ना। तो ये EMI और लोन सो चलते रहते, लेकिन ये थैंक्स टू दिस बिजनेस अगर एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो आप अगर बढ़िया घर बना सकते हैं। यहाँ हमारे लाइफ में भी ऐसे ही था, हमको घर बनाने के लिए थोड़ी मतलब मुश्किल हो रही थी अच्छी जगह में मुंबई में, लेकिन हमने ये साथ में जॉब के साथ ये बिजनेस को किया और मुंबई में पवई जैसे एक अच्छे एरिया में हमारा घर बन गया। एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट दैट। और हमें चाहिए था बेसिकली वी आर फ्रॉम द फार्मर फैमिली, हमारे जो मदर फादर जो थे उधर, हमारे दादा दादी या नाना नानी थे, तो हम भी सोचते थे कि हमारा भी एक छोटा सा फार्म हो जाए। तो हमारा फार्म बन गई है बिजनेस की वजह से। ऐसे छोटे मोटे रिवॉर्ड से मिलेंगे, कार गाड़ी है। संजय तो ऑयल सेक्टर में थे, वहाँ पे तो कंपनी से मिलता है ना आपको, तो लोग लेते हैं कार, लेकिन उसको संडे टू संडे चलाते हैं, है ना, पेट्रोल लगता है ना उसमें डालने के लिए। तो संडे टू संडे वाली कार नहीं, आप ये बिजनेस में लगाते जब चाहे तभी चला सकते हो, जितना चाहे चला सकते हो, कांच ऊपर करके हमेशा ऐसे लगा के चला सकते हो। सो ये मिडिल क्लास को समझेगा मैं क्या बोलती हूँ, है ना, अगर आप मिडिल क्लास से है तो ये सब हो सकता है, छोटी छोटी चीजें हो सकती है। ट्रैवलिंग, कितने लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है? ये बिजनेस में बहुत मिलेगा, और वो फ्री में मिलेगा तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा। वेरी गुड। ये बिजनेस के पहले हम भी ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन बहुत मजे की ट्रैवलिंग थी हमारी। हम तो सोचते हैं कि रेलवे जहाँ लेके जाएगी वही जाएंगे, फ्री जाएंगे। रेलवे में थी ना मैं, और सोचते थे वो रूट में कहाँ पे HPCL का रेस्ट हाउस है, तो ठहरना भी फ्री हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सोच सोच के हम प्लानिंग करते थे, लेकिन अभी थैंक्स टू दिस बिजनेस हमें हर साल कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते। 17-18 कंट्री हमारी घूम की हो गई, ऑल 5 स्टार होटल में ठहराती है। मैं बताती हूँ यहाँ बिल्कुल, मैं लेडीज को बताती हूँ कि ये बिजनेस आपको बिल्ड करेंगे ना तो आप यू विल लव दिस। जो ट्रिप्स होती है ना, आपको बहुत मजा आएगा इसमें, है ना। 8 दिन आपको अगर लेडीज ऐसे सोचो कि कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं, क्या कल खाना बनाना, क्या उठना, घर बनाना, बेड बनाना, कुछ नहीं करना है, कितने लेडीज को ये अच्छा लगेगा कि आपको वो भी टेंशन नहीं कि आपका हस्बैंड क्या खाएगा, उसको जो पसंद आएगा वो खाएगा, राइट। इनफैक्ट IELTS के आने के बाद सोचना पड़ता है कि और ये वो चढ़ा हुआ जो उतरना कैसे है, ये आपको चैलेंज हो जाएगा, राइट। ऐसे छोटी मोटी चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएगी, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ये बिजनेस के द्वारा, और आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएगी। कितने लोगों को अच्छा लगेगा ये सब होगा। तो आप तो बोल रहे कि ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया ये बातें कर रही है, क्या बात है, ये इतना आसान बिजनेस है क्या? नहीं, इट्स सिंपल बट नॉट ईजी। थोड़े थोड़े चैलेंजेस आएंगे। पहला चैलेंज क्या होगा कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है घर से बाहर निकलने के लिए, राइट? ये निकलना पड़ता है। हाँ, इफ यू आर रेडी देन इट्स वेरी इजी फॉर यू।
फिर भी कुछ चैलेंज आते हैं। जैसे कि हमें क्या लग रहा था पहले ये बिजनेस को, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि हमको जो समझ में आया उन लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा था। यही एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, और कुछ चैलेंज नहीं था, पता है। और थोड़ा सा लोग ना बोलते तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है ना। और स्पेशली जब क्लोज रिलेटिव्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, वो जब ना कहते वो मेरा इतना अच्छा कैसे नहीं, वो ना कैसे बोला मुझे, ये फिर थोड़ा सा हर्ट लगता है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि उनको क्लोज रिलेटिव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके माइंड्स क्लोज होते हैं, इसीलिए उनको क्लोज रिलेटिव बोलते हैं। सो यू डोंट वरी, यू जस्ट कीप ऑन मूविंग ऑन, मूव ऑन करिए आप, और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, लोगों से ज्यादा लोगों से इसको शेयर करना है। रोज किसी नए बंदे से शेयर करो, है क्या, तू नहीं तो और सही, यही आपका स्टेटमेंट बना दो। लोगों की कमी है ही नहीं अपने इंडिया में, पॉपुलेशन तो बहुत ही है, तो फिर क्या करना है, वही है। हम शुरू में आए थे तभी तो हम वही सोचते कि शुरू में आए तभी हम आए तभी 6 ही प्रोडक्ट थे, वो भी बड़ी बोतलें थी, तो हम देख के डरते थे। स्पेशली बहुत सारे लोग यहाँ नए बैठे, वो भी सोचते होंगे कि प्राइस कैसी है, बहुत कॉस्टली लगते कि नहीं लगते नए लोगों को प्रोडक्ट। हाँ लगते हैं, मुझे मालूम है, हम भी कभी नए थे ना, तो वो यूज करने के लिए। लेकिन जब हमने ट्रेनिंग लिया तभी हमें मालूम पड़ा कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। खुद हमने प्रोडक्ट खोलने के लिए 3 महीने लगाए थे। 3 महीने के बाद हमने वो किट तभी आती थी, और उसका प्रोडक्ट का पहला बॉटल, क्योंकि जब भी वो बॉटल लेती थी मैं हाथ में, मेरे हाथ से फिसलती थी, इतने महंगा कहाँ फर्जी पे लगाएंगे, ऐसे मुझे लगता था, इसलिए मैं उसको संभाल के रखा था मैंने। लेकिन जब भी हमारे अपलाइन ने बताया कि अरे संभाल के रखने से पैसे नहीं आएंगे, यूज करने से पैसे आएंगे, यूज करना तो चालू करो। जब भी हमने यूज करना चालू किया तभी हमें लगा कि दे आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। फिर हमें थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और हमने उसको शेयर करना चालू किया। तो सबसे पहले मैंने मेरे कलीग से, मेरे दोस्तों से दिया, उनको बोला कि मेरे लिए ले लेना और फिर आपको बताना कि आपको कैसा लगता है। लेकिन जब उन्होंने ले लिया और उन्होंने मुझे अच्छा फीडबैक दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि बोले प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्यूट, और वही है, प्रोडक्ट्स वंडरफुल है। आप आज नए आए हो तो आपके हाथ में इमीडिएटली पैसे नहीं आएंगे, बड़े चेक नहीं आएंगे, आते हैं बड़े चेक आते, लेकिन इमीडिएटली फर्स्ट दिन नहीं आते। तो आपको ये बिजनेस को अगर बिल्ड करना है अच्छे से, तो यू नीड द कॉन्फिडेंस एंड द बिलीफ, और कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ आपको देंगे आपके ये प्रोडक्ट्स। तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगी फ्रॉम द डे 1 यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स। आप जब ये प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको वो बिलीफ आएगा कि या ये जो बोलते हैं वैसे ही प्रोडक्ट है, बोलते हैं वैसे ही ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बोलते और यू कैन शेयर दैट, एंड आप बहुत मजा आएगा आप ये लोगों से शेयर करते हैं। तो फिर भी क्या होता है, फिर भी कुछ लोगों में समझ में नहीं आएगा, इतना सब होने के बाद में नहीं समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम। लोग हंसेंगे आपको, बोलेंगे क्या पागल जैसे हो गए, क्या अभी बच्चों को छोड़ के जाते हैं, है ना, अभी आए देखो शाम के गए, ये देखो। कुछ लोग भी बोलेंगे हाँ ये तो बहुत पैसा करने लगे हैं, कहीं नहीं आते। कभी कभी थोड़ा होता है, कभी हम छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज में उधर समोसा वेफर्स मिस करते हैं, है ना, वो बॉम्बे में देते समोसा वेफर्स बर्थडे पार्टी में, यहाँ क्या देते मालूम नहीं है, ओके। तो वो मिस करेंगे और बोलेंगे देखो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, हम हमारे फ्यूचर बिल्ड करने के पीछे भाग रहे हैं। ये एक इतना बढ़िया व्हीकल है, वो करते हैं तो जिससे हमारा फ्यूचर बिल्ड होता है, राइट। वो उनको पता नहीं है, वो उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, कोई क्या बोलता है इसके लिए आपको ये नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि किन लोगों के साथ कर रहे हैं, सही लोगों के साथ में आप है, तो आपको जो करते हो करते रहना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस में देखिए, हमारे लिए देखिए, ये बिजनेस हम करते करते गए 13 महीने के बाद कि मुझे चॉइस मिल गया कि आप मुझे जॉब में जाना है या नहीं जाना है। तो ये बिजनेस अगर आप बिल्ड करेंगे देन यू विल गेट एन चॉइस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में ऑप्शन मिल जाएगी, आपको अलग अलग ऑप्शंस होंगे, और कितने लोगों को ऐसी चॉइस भरी जिंदगी अच्छी लगेगी। वही रोज का कॉम्प्रोमाइज करने से अगर चॉइसेस मिले तो अच्छा है। तो आपको शायद बहुत सारी चीजों के लिए आपके लिए चॉइस मिल जाएगा। मुझे पता नहीं किसको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि ये बिजनेस हर कोई हर अलग अलग वजह के लिए बनाता है। तो वैसे ही आपको आपकी वजह ढूंढो और ये बिजनेस को करो। और कोई हंसता है, हमारे ऊपर भी लोग हंसे, लेकिन क्या हुआ पता है, हम जब भी जॉब में जाते ना तभी लोग मुझे पूछते थे क्या हुआ, तुम्हारी फॉरेन ट्रिप आई क्या, आपको भी पूछेंगे लोग। लेकिन वो अच्छा है पूछते, तो वो पूछते थे ना तो मुझे इतना गुस्सा आता था, खुन्नस आती थी दादर मुझे उनकी। हमें तो बोलते अभी तो मैं बिल्कुल ये बिजनेस को छोड़ूंगी नहीं, इनको दिखाने के लिए तो मुझे ये करना ही है बिजनेस को, राइट। इनफैक्ट वो रोज मुझे पूछते थे, इसीलिए मैं रोज और ज्यादा जोर से हम प्लान दिखाने के लिए बाहर पड़ते। मैं तो बोलती, संजय बोलते नहीं करना ही है, मुझे करना ही है, इनको दिखाना है। तो लोग, और क्या हुआ, जो लोग हमारे ऊपर हंसते थे वो आज भी जॉब में जा रहे हैं, और जिनके ऊपर हंसे वो आज हम अब स्टेज पे रह के आपके साथ बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही होगा,
जिंदगी में इतने सारे आपके बदलाव आएंगे और जिंदगी आपकी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे लिए एक्सपीरियंस आया वो आपके लिए भी मिले। आप भी थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिए, थोड़ा थोड़ा काम करिए। हमने जैसे हमारे जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चालू किया और हमें जो चाहिए थी वो फ्रीडम हमने हासिल कर ली। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी वो मिले।